राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आपने दिल को दुखाने वाली, हैरान करने वाली और दिल को रुला देने वाली अनेक लीला कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज आपको नटखट नंद किशोर हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की यह दिल को खुश कर देने वाली लीला कथा आज मैं सुनाऊंगी, जो बहुत ही शैतानी से भरी है, जो वृंदावन में रहने वाले राम प्रकाश काका जी ने शेयर की है। यह लीला कथा मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी कि मेरा मन प्रसन्नता से झूम उठा। मुझे नटखट गोपाल की यह लीला इतनी पसंद आई कि मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, चलिए सुनाते हैं दिल को छू लेने वाली यह प्यारी सी लीला कथा। काका कहते हैं कि वृंदावन में मेरे दोस्त की हलवाई की दुकान है और उसी के जस्ट सामने लड्डू गोपाल जी का मंदिर है। काका के दोस्त को सब लाला जी कहते हैं। वह बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े बनाते हैं और उनकी दुकान मिठाइयों में खासकर पेड़े के लिए मशहूर है। वृंदावन और मथुरा की तो सभी दुकानें पेड़े के लिए मशहूर है, लेकिन उनके हाथों में एक अलग ही स्वाद है। काका कहते हैं मेरा दोस्त लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करता है। अपने दिल की हर बात वह लड्डू गोपाल जी के साथ शेयर करता था। उनके घर में भी दिन रात बस लड्डू गोपाल का ही नाम लिया जाता है। प्रत्येक सुबह घर के सभी लोग किसी से मिलने जाए या न जाए, लेकिन लड्डू गोपाल जी से अवश्य मिलने आते हैं। सभी परिवार के लोग लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं कि वह उन्हें अपने एक घर का सदस्य ही मानते हैं। और यह तो आप लोग जानते ही है कि जब हमारा मन लड्डू गोपाल जी से जुड़ जाता है तो वह पता ही नहीं चलता कि हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या आप उनके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करने लगते हैं। काका कहते हैं कि वह रोज लड्डू गोपाल जी से मिलना जाता और उनका हाल चाल पूछता, जैसे घर का वह कोई छोटा सा बालक हो। उसी तरह से बात करता था। कुछ खाया या नहीं खाया, लल्ला तुम ठीक हो, का कर रहे हो, कल का दिन तेरो कैसो निकलो, आज कैसो चल रहा हो। मतलब इस भाव से बात करते थे मानो वह उनका खुद का बेटा हो, और पूरी दिनचर्या के बारे में पूछते थे। उसके बाद वह दुकान पर आते थे और दुकान पर 2-3 लड़के उनकी मिठाई बनाने में सहायता करते थे। काका कहते हैं कि मेरे दोस्त की दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी। काफ़ी मशहूर इसलिए भी थी क्योंकि सबसे पहला भोग लड्डू गोपाल जी का उनकी दुकान से ही लगता था वृंदावन में, और दूर दूर तक उनको सब जानते हैं कि देखो इस परिवार की क्या किस्मत है। रोज पहला जो भोग है लड्डू गोपाल जी का, बाल गोपाल जी का, इसी दुकान से लगता है। लड्डू गोपाल जी को उनकी दुकान के पेड़े बहुत पसंद है। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बाके बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन आपको बता दूं वहाँ लड्डू गोपाल जी का भी मंदिर है, जो बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप का है। उनका काम इतना अच्छा चल रहा है, पैसे में सभी तरह से घर में सभी प्रकार का आनंद है, और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि कन्हैया जी का हाथ उनके सर पर है, तो फिर समस्या कैसे आएगी। काका बताते हैं कि यहाँ मंदिर के पुजारी के मन में लालच आ गया। वह लालच क्या था? लड्डू गोपाल जी को प्रातः काल जो है 100 किलो पेड़े का भोग प्रतिदिन लगता था, और फिर वह प्रसादी के रूप में भक्तजनों को बांट दिया जाता था। बांटने के बाद भी 2-2.5 किलो पेड़े बच जाते थे, जिन्हें पंडित जी अपने परिवारजनों को बांट देते थे। काका बताते हैं पहले 50 किलो का भोग लगता था, लेकिन फिर श्रद्धालु ज्यादा हुए तो 100 किलो का लगने लगा। अब सुनिए होता क्या है। पंडित जी के मन में लालच क्या आया। सबसे पहले तो यह बात ही बिल्कुल गलत है कि तुम लड्डू गोपाल जी के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, लेकिन मन में तुम्हारे लालच भरा पड़ा है। फिर यह कैसी पूजा, कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति। तुम श्रद्धा थोड़ा ही ना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव थोड़ा ही ना है।
तुम तो बस मंदिर में काम कर रहे हो। अब पंडित जी सोचते हैं कि 100 किलो पेड़े प्रतिदिन लड्डू गोपाल को भोग लगता है, अगर इसमें से सिर्फ 80 किलो का भोग लगा दूं तो 20 किलो के पैसे बचा लूंगा। कौन तोल कर देख रहा है, किसको पता है, प्रसाद तो मैं ही चढ़ाता हूँ, पहला भोग तो मैं ही लगाता हूँ, क्योंकि मंदिर का सबसे बड़ा पंडित तो मैं ही हूँ। इस तरह का लालच जो है पंडित जी के मन में आ गया और वह सोचते हैं इस तरह तो महीने में काफी पैसे बच जाएंगे। अगर मैं रोज 20 किलो के पैसे बचाऊंगा तो मेरा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अब से मैं यही करूंगा। अब पंडित जी प्रातःकाल ही मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है, यानी काका के दोस्त की दुकान पर, जिन्हें सब लाला जी कहते हैं, उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं और जाकर लड़कों से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेड़े तैयार करो। वो कहते हैं जी पंडित जी हमने तो तैयार कर दिए हैं। वह बोलते हैं कितने तैयार किए? वो लोग बोले जितना रोज भोग लगता है 100 किलो हमने तो तैयार करके रख दिए हैं। तभी पंडित जी बोले अरे नहीं नहीं 100 किलो नहीं 80 किलो कर दो। उन्होंने पूछा क्यों? वह कहते हैं मंदिर में काफी और चीजें रखी है जो प्रसाद में मिलाकर मैं भक्तों में बांट दूंगा, तो 80 किलो काफी होगा। उस टाइम जो काका जी के दोस्त थे, मतलब लाला जी थे, वो अपनी धूप बत्ती पूजा पाठ में लग रहे थे और वह हिसाब किताब में ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। अब पंडित जी तो पहुंच गए मंदिर में पेड़े लेकर और खुश हो रहे थे कि आज तो देखो मैंने 20 किलो पेड़े के पैसे बचा लिए, अब रोज ऐसा ही करूंगा और काफी बचत हो जाएगी। अब भोग लग गया, बाकी की दिनचर्या शुरू हुई। लेकिन हमारे नटखट गोपाल लड्डू गोपाल वह तो भूखे रह गए, क्योंकि रोज 100 किलो का भोग लगता था और आज 80 किलो का ही भोग लगा। अब लड्डू गोपाल जो है वो रह गए भूखे। काका कहते हैं अब लड्डू गोपाल जो थे वो तो भूखो रह गयो, अब कछु ना कछु तो उन्हें चाहिए था, अब क्या करेंगे? भाई वह तो मांगेंगे, मोहे भूख लग रही है, कछु लाओ, मुझे तो कुछ खाने को चाहिए। ऐसा थोड़ा ही ना होता है, परंपरा चली आ रही है 100 किलो पेड़े का भोग लगेगा और तुम आज 80 का लगाओगे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ? मंदिर बंद हुआ, रात हो गई। आरती के बाद सभी भक्तगण अपने घर चले गए। अब पंडित जी ने मंदिर का पट बंद किया और लगाया मोटा सा ताला, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो है वो सर से लेकर पैर तक आभूषणों से सजे थे। वो काफी सोना पहने थे, इसलिए पट पर मोटा ताला लगता था। बाहर का लोहे का जो मेन गेट था उस पर भी ताला लगाते थे और छोटा गेट खुला रहने देते थे। मेन मंदिर जिसमें लड्डू गोपाल जी स्थापित थे उसका ताला लगता था। अब छोटे से गेट में से एक छोटा सा बालक धोती कुर्ता पहने बाहर आ रहा है और लाला जी जो है वो सामने दुकान पर बैठे हैं। अब लाला जी ने देखा और सोचा यह इतना सुंदर बालक कौन आ रहा है। वह उनकी दुकान पर आता है और आते ही क्या बोलता है, बोला लाला ओ लाला। अब लाला जी ने देखा और बोले हाँ बेटा। उसने कहा ले ये ले ले। उन्होंने देखा कि क्या, बोला कि यह ले तो सही। उन्होंने देखा क्या, पजेब सोने की पायल। वह चौंक गए, बोले बेटा कहाँ से मिली? बोला मेरी है, ले तो सही। लाला जी बोले मैं क्या करूं? बोले 20 किलो पेड़े दे दे, मोहे भूख लगी है। लाला जी बोले 20 किलो पेड़े दे दूं? बोला पेड़ा पेड़ा 20 किलो पेड़ा दे दो। लाला जी कहने लगे 20 किलो पेड़े दे दूं और ये पायल रख लूं, इसका मैं क्या करूंगा? बोले कि मेरे घर वाले आएंगे सुबह, वो ले जाएंगे, अभी तुम रख लो और उन्हें पैसे बता देना और सुबह ये पायल वापस कर देना, अभी मुझे तुम पेड़े दे दो। लाला जी ने देखा भाई ये तो जिद पे अड़ गया, सोचा कि चलो पेड़े दे देता हूँ, सुबह इसके घर वाले आएंगे, उनको यह पजेब वापस कर दूंगा। बोले भाई पेड़े दे दो इसको, 20 किलो पेड़े दे दो। वह बालक पेड़े लेकर दौड़कर मंदिर के गेट से अंदर चला जाता है। लाला जी भी दुकान बंद करके घर चले गए। अब सुबह सुबह मंदिर के द्वार खोले गए।
देखा तो लड्डू गोपाल जी की पायल थी जो वह गायब थी। सब चिंतित हो गए। पंडित जी भी सोच में पड़ गए कि जब रात को मैंने मंदिर के पट बंद किए तो पायल यहीं पर थी, अचानक से कैसे गायब हो गई। अब सारे को पायल ढूंढा गया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। सब जगह बात फैल गई कि लड्डू गोपाल जी की जो है पायल गायब हो गई। लड्डू गोपाल जी की लीला देखो, जो पेड़ा बनाते थे उन लाला जी तक वह खबर नहीं पहुंची। पंडित जी सोच में पड़ रहे थे कि जिस वक्त भोग लगाया था उस वक्त भी पायल लड्डू गोपाल के पैरों में थी, लेकिन यह कैसे हुआ। इनाम भी बोला गया कि जिसको भी भाई पायल मिलेगी उसको इनाम दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मिली। हर कोई उदास था, लेकिन लड्डू गोपाल जी को तो पता ही था कि किसी ने पायल नहीं चुराई, बल्कि वह खुद ही घूमते फिर रहे हैं, खुद ही पायल के पेड़े खाकर आए हैं। अब क्या करे। अगला दिन हुआ, ऐसे ही पंडित जी पहुंच गए 80 किलो पेड़े लेने। इन्हें क्या पता था कि लड्डू गोपाल की लीला जो है वो चालू हो चुकी है। ले जाओ भाई, तुम 80 किलो पेड़े ले जाओ, 20 किलो का इंतजाम वह खुद कर लेंगे। करो लालच। आज लाला जी घर पर किसी फंक्शन में बिजी थे तो वह दुकान पर नहीं आए थे। फंक्शन निपटा कर ही वह दुकान पर आएंगे। अब पंडित जी ने 80 किलो पेड़े का भोग लगाकर बांट दिए। आज फिर लड्डू गोपाल भूखे रह गए। वह तो सब देख रहे थे, समझ रहे थे। जब भाई बात 100 किलो की चल रही है, भोग लगता है, परंपरा चली आ रही है और उनको स्वाद भी 100 किलो में ही आता है, तो तुम यार हर बार वही कर रहे हो, ऐसे तो बेईमानी हो रही है। फिर रात होती है, मंदिर के पट बंद होते हैं, मेन गेट बंद हो जाता है और छोटा गेट खुला रहता है। अब ठीक मंदिर के सामने दुकान पर बैठे लाला जी थे, वह नोट गिनने लग रहे थे। तभी छोटा सा बालक फिर से आया, धोती पहन रखी है, हाथ में छोटा सा डंडा लिए है, उसे घुमाए जा रहा है। लाला जी ने देखा, फिर से बोला, अरे छोटे महाराज आइए। अब छोटे महाराज बोले, 20 किलो पेड़े तोल दो। लाला जी बोले, तुम्हारे साथ कौन है? अरे तुम 20 किलो पेड़े कहाँ ले जाते हो, क्या करोगे? तभी वह बोला, ले ये ले और 20 किलो पेड़े दे दे। अब लाला जी ने देखा, सोने की अंगूठी थी। ये कहाँ से लाई बेटा? यह तो सोने की है। मोह ना पता, 20 किलो पेड़े दे दो, मुझे भूख लग रही है। अरे देव भाई, इसे 20 किलो पेड़े दे दो। लाला जी ने फिर से कहा, किसके साथ आ रहे हो तुम? जाते कहाँ हो, रहते कहाँ हो और 20 किलो पेड़ों का क्या करते हो? ये सोना कहाँ से लाए हो? अभी लाला जी बोल ही रहे थे कि वह लल्ला तो गायब हो जाता है, फटाफट मंदिर के अंदर चला जाता है। यह तो गलत काम हो रहा है। मतलब कहते हैं कि यह गलत काम हो रहा है। इसके साथ वाले आएंगे, लेके जाएंगे, आ कोई नहीं रहा है। यह रोज मुझे सोना देकर चला जाता है, यह बहुत गलत काम हो रहा है। अब लाला जी सोच में पड़ रहे थे। अगले दिन फिर से मंदिर के द्वार खुले, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लड्डू गोपाल जी की जो है अंगूठी गायब थी। करो तुम बेईमानी पंडित जी, मैं तो सारी चीज दे आऊंगा। बोलो, जब तक मुझे 100 किलो लड्डू का भोग नहीं लगेगा, मैं ऐसे ही सब चीजें दे के आऊंगा और पेड़े खा कर आऊंगा। अब सभी सच्चे मन से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, अब परेशानी बढ़ गई। हर कोई टेंशन में, रोज आभूषण कहाँ जा रही है, लेकिन हमारे कन्हैया जी मस्त। उन्हें बस 100 किलो पेड़े से मतलब। अगर 100 किलो पेड़े नहीं मिलेंगे तो मैं तो ऐसे ही पूरा करूंगा, ऐसे ही सब चीज दे आऊंगा। पंडित जी परेशान भी थे और हल्की हल्की खुशी मन में भी थी कि मैं तो रोज 20 किलो पेड़े के पैसे बचा लेता हूँ। अगले दिन फिर से 80 किलो पेड़े का पंडित जी भोग लेने पहुंचे। अब लाला जी जो थे आज दुकान पर ही थे। बोले, पंडित जी आप तो 100 किलो का भोग ले जाते हो और यह परंपरा चली आ रही है, फिर 80 किलो क्यों? पंडित जी बोले, अरे वो क्या है ना, बहुत सारा प्रसाद बचा हुआ है तो 80 किलो काफी है।
लाला जी ने दे दिया। अब भोग लगा। हमारे लड्डू गोपाल तो फिर भूखो रह गयो। इस बार तो कमाल ही हो गया। रात हुई। लाला जी ने सोचा अगर आज वह बच्चा आया तो उसे पकड़कर बैठा लूंगा या फिर उसका पीछा करूंगा। अब लाला जी नोट गिनते गिनते चश्मे के नीचे से झांक रहे थे और देख रहे थे। एक टक मंदिर की तरफ देख रहे थे। छोटे से गेट में से पहले पैर बाहर आता है, फिर हाथ बाहर आते हैं छोटे छोटे, फिर दौड़कर वह बच्चा आते दिखाई देता है। चेहरे पर चमक, नीली धोती, नंगे पैर, दौड़े दौड़े आ रहा है। आते ही बोला लाला पेड़े दो। अब लाला जी जो है बोले आज क्या लाए हो महाराज? बोले ए लो। मोटे मोटे 4 सोने के कंगन लाला जी के हाथों पर रख दिए। अब लाला जी हैरान, भैया ये क्या हो रहा है? कहाँ से इतना सोना ला रहा है? इसके पीछे जाना पड़ेगा। अब लड्डू गोपाल तो जो है वो सबके मन की बात जानते ही है। बोले तू पहले पेड़े दे, कल पक्का मेरे घर वाले आएंगे और लेके चले जाएंगे। लाला जी बोले कल पक्का आएंगे? बोले हाँ कल पक्का आएंगे, तू पेड़े दे, मोहे भूख लगी है। दो भाई दो, इसको 20 किलो पेड़े दे दो। अब वह तो पेड़े लेकर भागते हुए दौड़ लगाकर मंदिर में चले गए। लाला जी अब मोटे मोटे कंगनों को देख रहे हैं हाथ में लेकर कि भाई अब मैं क्या करूं, इतना सोना दे गया और 20 किलो पेड़े लेकर गया है। कोई नहीं, सुबह आएंगे इसके घर वाले तो पूछूंगा। जब वह बच्चा दौड़कर मंदिर में जा रहा है था तो उसी समय लाला जी भी पीछे दौड़े, लेकिन लाला जी थोड़े मोटे थे इसलिए वह जल्दी जल्दी दौड़ नहीं पाए। जब तक वह वहां पहुंचे तो वह गायब हो चुका था और सिर्फ पंडित जी के रूम की जो है वो लाइट जल रही थी। वह देखकर वापस आए गए और आकर लड़कों से बोले क्या इसके घर से कोई तुम्हारे पास आया था? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। तो सोचा पता नहीं क्या अद्भुत शक्ति है, क्या है समझ नहीं आ रहा, चलो सुबह देखते हैं। और लाला जी ये सोचकर घर चले गए। अब सुबह जब मंदिर खुला तो सब हैरान थे। पंडित जी फूट फूट कर रो रहे थे। एक के बाद एक आभूषण पता नहीं कहाँ गायब हो रहा था, लेकिन लड्डू गोपाल जी को तो चिंता ही नहीं थी। उन्हें सोने चांदी से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस पेड़े से मतलब था। और वह थे भी उनके आभूषण, किसी और के नहीं। देखो वह फ्री में कुछ नहीं ले रहे थे, अगर पेड़े ला रहे थे तो उसके बदले आभूषण देकर आ रहे थे। अब लड्डू गोपाल जी तो सोच रहे हैं मैं एक एक करके सारे दे आऊंगा, करो तुम बेईमानी, मुझे तो 100 किलो का ही भोग चाहिए, परंपरा है भाई, ऐसे थोड़ा ही ना। अब लोग परेशान हैरान कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों प्रभु के सारे आभूषण चुरा रहा है, जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। वृंदावन में बात फैल गई, सब इकट्ठा हो गए, कहने लगे आज भंडारा तभी होगा, आज भोग तभी लगेगा, पहले पता लगाएंगे कि यह कौन कर रहा है। सब मिलकर लाला जी की दुकान पर पहुंच गए। काका कहते हैं कि मेरे दोस्त की दुकान पर सब इकट्ठा हो गए और बोले आपकी दुकान मंदिर के सामने है, आपने किसी को रात में आते या जाते वक्त देखा, कुछ ऐसा देखा जिससे आपको शक हुआ हो कि भाई ये मंदिर में चोरी वगैरह करने जा रहा है, कुछ भी ऐसा देखा? तभी वह कहते हैं क्या हुआ, क्योंकि लड्डू गोपाल की तो लीला चल रही थी और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है। तभी वह कहते हैं क्या हुआ? तभी सब बताते हैं रोजाना लड्डू गोपाल जी के जो है एक आभूषण गायब हो जाता है। वह हैरान और लड़कों की तरफ देखने लगे, अपने गले में हाथ दिया और पजेब निकाल कर दिखाई सबको कि यह तो नहीं है। सभी बोले हाँ हाँ यही है। फिर से गले में हाथ डाला और उन्होंने अंगूठी निकाली, कहा कि ये, कहने लगे हाँ यही है। फिर उन्होंने कंगन निकाले, सब कहने लगे आपके पास यह सब कैसे आए? पंडित जी के पास जो है बात पहुंची कि आभूषण मिल गए। अब लाला जी सारे आभूषण हाथों में लेकर मंदिर में पंडित जी के पास आए। पंडित जी वहां पर जोर जोर से रो रहे थे। तभी वे कहते हैं कि रोज एक बच्चा शाम के टाइम जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक आभूषण लेकर आता है और मुझसे कहता है कि मोहे भूख लगी है, 20 किलो पेड़े दे दे, और उसके बदले यह लड्डू गोपाल जी का आभूषण दे आता है।
यह सुनते ही भाई पंडित जी तो फूट फूट कर रोने लगते हैं जोर जोर से। और सब कहने लगते हैं, अरे पंडित जी अब तो आभूषण मिल गए, अब क्यों रो रहे हो, अब क्या हुआ, अब तो लड्डू गोपाल की कृपा से आभूषण मिल गए। पंडित जी बोले, अरे 20 किलो पेड़े लेकर जा रहा है ना, वह कोई और नहीं बल्कि यही नटखट लड्डू गोपाल जी है। मेरी मूर्खता के कारण यह सब हुआ है, मेरे गलत काम के कारण यह सब हुआ है, मैंने बेईमानी की है, मैंने 3 दिन से यह किया है। मैं 100 किलो की जगह 80 किलो पेड़े का भोग लगा रहा था और 20 किलो के पैसे बचा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता लड्डू गोपाल भूखे रह जाते हैं, वह खुद खरीद कर ला रहे हैं, फ्री में नहीं ला रहे, अपने सोने के आभूषण देकर ला रहे हैं। मतलब यह इन्हीं के आभूषण तो है, इन पर इनका पूरा अधिकार है। अब लाला जी सुनते ही रोने लगते हैं, कहते हैं, अरे जिन्हें मैं पूजता रहा, जब वह मेरे सामने आए मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, वह जिद कर कर पेड़ा ले जा रहे हैं, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वह भी जोर जोर से रोने लगते हैं। पंडित जी उनसे लड्डू गोपाल जी से माफी मांग कर कहते हैं कि आज से 110 किलो पेड़े का भोग लगेगा और जब तक मैं जीवित रहूंगा 10 किलो पेड़ा मेरी तरफ से भोग लगेगा। काका कहते हैं कि मेरे दोस्त को सबने बधाई दी कि पूरे संसार में तुम भाग्यशाली हो, कमाल के आदमी हो, जिससे स्वयं प्रभु पेड़े लेने आए। जिद कर रहे हैं, बातें मत बनाओ, पेड़े दे दो, मोहे भूख लगी है, इस तरह की प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। लाला जी कहते हैं कि उस प्यारे से चेहरे को मैं भूल नहीं पाऊंगा, इतना सुंदर, इतना तेज था उस चेहरे पर कि संसार में इतना सुंदर बालक मैंने आज तक नहीं देखा। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। देखा भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल नंद किशोर की अद्भुत लीला। अगर आप सभी को यह सच्ची लीला कथा पसंद आई हो तो मेरे साथ बोलो राधे राधे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूले। दोस्तों बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। काका जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतनी प्यारी, इतनी सुंदर नटखट नंद किशोर की लड्डू गोपाल जी की लीला हमें सुनाई। अपना साथ बनाए रखना और अपना ख्याल रखना। राधे राधे। लड्डू गोपाल की जय।